मन बुद्धि, ध्यान से सुनना। अब असली पॉइंट में हम आ रहे हैं इतना सारा बोलने के बाद में। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, तो ये इसको पवित्र करना है, तब भगवान का दर्शन होगा। तो ये अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, बात इसमें आता है। ठीक है, अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, तो इसके लिए महात्मा लोग बोलते हैं भगवान का नाम बार बार लेना। क्या बोलते हैं? भगवान का नाम बार बार लेना। उसी को हम लोग बोलते हैं मंत्र। क्या बोलते हैं? मंत्र। क्या बोलते हैं? मंत्र। तो भगवान का मंत्र को जपने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी को मन बोलते हैं, मन शुद्ध होता है। ठीक है, मन बोलो तो भी ठीक है, अंतःकरण बोलो तो भी ठीक है। तो अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? अभी तो बताया, भगवान का नाम लेने से। क्या करने से? भगवान का नाम लेने से अंतःकरण शुद्ध होता है। ठीक है, तो अब भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? बोलते हैं मंत्र। उसको क्या बोलते हैं? मंत्र को जपना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंत्र को जपना चाहिए। तो अभी स्वामी जी से सुनेंगे, या स्वामी जी कई वर्षों से यही सदा प्रेमानंद जी के बारे में ये बात बताते हैं कि दिन रात वो मंत्र करते थे, मंत्र जप करते थे, ध्यान करते थे। कहाँ कहाँ की पहाड़ी में जा कर के वो अकेले में ध्यान करते थे, है ना। और यहाँ पर जब आए तो दिन में कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, है ना। यहाँ पे आने से लोग मर जाते हैं, ऐसे बोलते थे लोग जो है। और रात को कभी कोई टिकता ही नहीं था यहाँ पर, ऐसा स्वामी जी बताते थे, बार बार बताते हैं आप लोगों को, है ना। तो ये किसका प्रभाव है? आप लोग के बीच के थे, आप लोग के बीच के यहाँ जंगल में रहने वाले थे कि नहीं थे? तो ऐसा कौन सा शक्ति आ गया उनको कि शेरनी उसको दूध पिला रही है ना। बड़े बड़े घने जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। तो क्या तपस्या का करना है? पहला तपस्या ये करना है, भगवान का नाम को बार बार लेना, भगवान के नाम को बार बार लेना। तो उसी को मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमको भगवान का मंत्र को बार बार जप करना है, उससे हमारा अंतःकरण या मन पवित्र होता है। ठीक है, इस कारण से हमको छोटे छोटे उम्र में भगवान का मंत्र को जपना चाहिए। अब भगवान का नाम कोई पढ़ा लिखा भी जप सकता है, छोटा बच्चा भी जप सकता है, बुढ़ा भी जप सकता है, दिन को भी जप सकते हैं, रात को भी जप सकते हैं, कभी भी जप करते हैं, है कि नहीं। जैसे हमको हवन करना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। क्या किए? अग्नि में हमने हवन डाला। ठीक है ना, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो अब इसको हम रात को 12 बजे कर सकते हैं क्या? हैं? बिना नहाए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए हमको? हवन सामग्री चाहिए, लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, माचिस चाहिए कि नहीं चाहिए? तब वो हवन होगा कि नहीं होगा? अब उसमें नहाने को जरूरत पड़ेगा आपको, बिना नहाए कर नहीं सकते हो, रात को कर नहीं सकते हो। तो उससे सबसे सरल साधना है भगवान का नाम को बार बार लेना, चाहे नहा के करो, चाहे बिना नहाए करो, चाहे दिन में करो, चाहे रात में करो। ठीक है ना। तो कितना सरल है। देखो, स्वाहा स्वाहा बोलने के लिए आपकी कितनी सामग्री की जरूरत पड़ेगा, सामान का जरूरत पड़ेगा, पर भगवान का नाम लेने के लिए कोई सामग्री की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। आप रात को 12 बजे भी जप कर सकते हो, है ना। तो इतना सरल है। और दूसरी बात है कि जितने लोग भी भगवान का दर्शन किए हैं, छोटा बालक कौन दर्शन किया? छोटा बालक का क्या नाम था? कौन बताएगा? हाथ उठाओ बस। छोटा बालक भगवान का दर्शन किया, किसको जानते हो आप? किसको जानते हो? अरे ये भगवान,
गुरुजी आपको इतना सारा बात बताए, आप लोग बच्चे लोग नहीं बता पा रहे हो। कौन तो बता रहे, बता कौन बता रहा था? अच्छा चलो हम बता देते हैं। वो है जो है ध्रुव। कौन है? उसके सामने लगा हुआ है बालक ध्रुव। क्या लगा है? वे बूढ़ा नहीं था वो, हाँ बूढ़ा नहीं था वो, ठीक है। 5 साल का बच्चा, जो तुम लोग जो है ठीक से चड्डी पहनना नहीं आता है कि नहीं? वो 5 साल का बच्चा भगवान को दर्शन किया। कैसे किया? भगवान को दर्शन किया। उसकी माता बोली कि जाओ भगवान का दर्शन करना। अरे ये पिता के गोद में क्या बैठना है, परम पिता के गोद में बैठना है ना। तो भगवान को खोज करने के लिए निकला उसने। तो पहले क्या मिला? जंगल में जाने से पहले क्या मिलता है? क्या मिलता है? सांप बिच्छू मिलते हैं पहले, है ना। ये स्वामी जी बताते हैं यहाँ भी बहुत सांप बिच्छू घूमते रहते थे पहले, अभी भी तो है, पहले बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो आपको सांप से डर लगता है कि नहीं लगता है? डर लगता है। पर वो बालक देखो भगवान के खोज में गया तो उसको डर नहीं लगा। अब भाई देखो वो तो भगवान को जानता नहीं था कैसे भगवान है। अभी तो कोई फोटो कापी की मशीन है अभी, है ना, या फोटो खिंचवाते हैं कि ये भगवान का फोटो है। उस समय फोटो था क्या? नहीं था। तो पूछता है वो छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, कि बोलते हैं आप भगवान हो क्या? किससे पूछता है? किससे पूछता है? सांप से। क्या पूछता है? आप भगवान हो क्या? तो सांप क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं सांप हूँ, है ना। और हम लोग तो डर जाएंगे, डरेंगे ना। पर भगवान का चाह में भगवान को दर्शन करने के लिए वो सांप से डरा नहीं। भालू मिला, शेर मिला, इतने से भी नहीं डरा। समझ में आया? तो फिर गुरु उसके ऊपर में कृपा किए। कौन कृपा किया? गुरु कृपा किया। कौन उसके गुरु का क्या नाम था? कौन बताएगा? ये भगवान है। कौन था जो तंबूरा लेके घूमते रहते हैं? कौन था? अरे कोई बोलता नहीं है। बोलो सही बोले, बोलो ना। अरे बच्चों लोग डरते हैं। अभी देख स्वामी जी आनंद स्वरूपानंद जी आपको रोज बता रहे हैं, गलत उत्तर हो सही उत्तर हो, है ना, हमको खड़े होना है और बोलना है। कितने दिन से बता रहे हैं? नारद जी। हाँ बैठिए। तो नारद जी, उनके गुरु का क्या नाम था? और आपके गुरु का क्या नाम है? हाँ मालूम होना चाहिए ना भाई, है ना। आपके गुरु का क्या नाम है? स्वामी सदा प्रेमानंद जी महाराज। और उनके गुरु जी का क्या नाम है? स्वामी चिदानंद। अरे वाह, इधर से आवाज नहीं आ रहा है। अभी तो बोलो, थोड़ा देर पहले बताया। अब फोटो भी देखो वैसी लगा हुआ है ना। और चिदानंद जी महाराज के गुरु का क्या नाम था? स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद जी महाराज, ठीक है ना। इसी कारण फोटो ऐसी लगाए हैं तुम्हारे जानकारी के लिए, हमेशा जानकारी होना चाहिए। तो बालक को भगवान का कृपा हुआ तो गुरु को भेज दिया उनके पास में। समझ में आया? तो अभी तुम लोग के ऊपर में विशेष कृपा होने वाला है। क्या होने वाला है? विशेष कृपा होने वाला है। तुम लोग के पास भी अभी गुरु महाराज जी आने वाले हैं ऋषिकेश से, है ना। जिसके पास हम लोग जाते हैं वहाँ पर हर साल जाते हैं, स्वामी जी जाते हैं, हम लोग जाते हैं, है ना। तो हमारे महासचिव हैं, क्या हैं? आश्रम के। वो आने वाले विशेष कृपा किए हैं आपके पास में आने के लिए। और आप दीक्षा ले सकते हो तो ले लेना, नहीं लिए हो तो पहले ले लिए हो तो कोई बात नहीं, और नहीं लिए हो तो दीक्षा ले लेना। पर एक शर्त है भाई। क्या शर्त है मालूम है? सभी कोई सुनो ध्यान से, कि हमको दीक्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा? कौन सी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा? दुर्गंध वाली चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। दुर्गंध वाली चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन सा चीज़ दुर्गंध में आता है? जोर से बोलो ना, सबको एक साथ बोलना चाहिए। नहीं सुने तुम लोग? धीरे धीरे बोलते हो। अब लड़ाई करोगे तो वहाँ लड़ाई करोगे तो इधर तक आवाज आएगा, है कि नहीं। और जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर देने में असमर्थ हो तुम लोग, ठीक है। तो दुर्गंध वाला चीज़ को नहीं खाना है, वो तो तुम बच्चे लोग के लिए है, ठीक है।
पर वो बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं ना, बुढ़े बुढ़ी लोग बैठे हुए हैं, माँ लोग बैठे हैं, दादी लोग बैठे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे भगवान दिखे या मत दिखे, हम तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, हम तो खाएंगे, है कि नहीं, हम तो खाएंगे, भगवान दिखे या ना दिखे, ऐसा बोलते हैं। तब कैसे बोलोगे उसको, क्या समझाओगे बताओ? समझाने का कोई तरीका है ना? तो बोलते हैं आखिरी स्थिति ये है कि बोलते हैं तुम एक टाइम खा रहे हो तो 3 टाइम खाओ, क्या करो, पर भगवान का नाम उससे ज़्यादा लो। बात समझ में आया? वो उनके लिए, तुम लोग के लिए नहीं है, याद रखना। वो जो अभी 5 साल 10 साल में भगवान के पास जाने वाले हैं, समझ में आया? हम लोग तो नहीं जाएंगे ना अभी, मैं तो जाऊंगा, तुम लोग को पता नहीं है, ठीक है? तो जो 5 साल 10 साल में भगवान के पास जाने वाले हैं, उन तो आदत बन गया है ना? कोई बोलता है मैं बीड़ी छोड़ नहीं सकता हूँ, बुढ़े लोग बोलते हैं, है ना? कोई मांस नहीं छोड़ सकता हूँ, तो क्या बोलोगे उसके लिए? तो भैया कम से कम एक काम करो, और नहीं छोड़ सकते हो तो मत करो, पर भगवान का नाम लो, कम से कम कुछ तो लो। मरते समय में भगवान का नाम याद आ जाएगा तो क्या होगा, भगवान के पास में जाएंगे। देखो मंत्र जप क्यों करना चाहिए, भगवान का नाम बार बार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बोलते हैं जो मरते समय में भगवान का नाम लेगा वो भगवान के पास में जाएगा, याद रखना। हम उसके लिए तैयारी करते हैं। जैसे तुम लोग तैयारी करते हो 12वीं हमको पास होना है, क्या तैयारी करते हो, 12वीं हमको पास होना है, तो क्या करते हो 12वीं के लिए, पहले पहली क्लास में भर्ती होना पड़ता है कि नहीं, पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते जब 12 साल तपस्या करते हो तुम लोग, कितने साल का तपस्या करते हो, 12 साल, तब तुमको मैट्रिक का प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम लोग कहीं नौकरी कर सकते हो। बात समझ में आया है कि नहीं? तो वैसे ही हमको कम से कम 12 साल साधना करना है, तब हमको भगवान का दर्शन हो पाएगा। इस कारण से अंतराम कही आवत नहीं, अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है। इस कारण से बड़े बुजुर्ग लोग को हमेशा जो है, जो अपना जीव का संयम नहीं कर सकते हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है। बात समझ में आया? तो अभी हमारे स्वामी जी आ गए हैं, अभी आप सबको वो उपदेश करेंगे। बहुत जो है 10 मिनट तो हम आगे बोलते हैं तो सुनिए, तो हमें क्या करना है कि हमको तैयारी करना है। जैसे तुम लोग अभी मैट्रिक का तैयारी करते हो कि अभी से पहली क्लास, दूसरी क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास सफलता मिलती जाती है, वैसे ही अभी से तुम लोग को छोटे नन्हे मुन्ने को भी भगवान का याद करना चाहिए। अब देखो, तो हमारा बीच में क्या हुआ, एक बीच में कड़ी छूट गई थी कि जब जो भक्त ध्रुव है वो भगवान का प्राप्त करने के लिए निकला, तो रास्ते में क्या मिला, सांप मिला, भालू मिला, शेर मिला। इतना में डरा नहीं, तब गुरुजी उसके पास में आए, ठीक है? वैसे सब इस जो गलत पदार्थ को छोड़ दोगे तो अभी तुम्हारे पास में एक बड़े गुरुजी, हम लोग आश्रम के बड़े गुरुजी आने वाले हैं तुमको कृपा कर, तुम्हारे लिए कृपा करने के लिए, है ना? तो वैसे जब डरा नहीं ध्रुव तो क्या हुआ, गुरुजी आए। उनके गुरुजी कौन थे, अभी बताए थे ना, नारद जी। कौन थे, नारद जी। नारद जी ने क्या बोले, नारद जी बोले कि तुम भगवान का नाम लो। क्या नाम लो, भगवान का नाम लो। तो कैसे नाम लो, तो उन्होंने मंत्र दीक्षा दिया, मंत्र दिया। क्या दिया, कौन सा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवा का तुम जप करो, भगवान तुमको दर्शन देंगे। अब छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा है ना, ओम नमो भगवते का जप करने लगा। पर गुरुजी बोले थे, ध्रुव बोला था, गुरुजी जब भी मैं याद करूंगा आपको आना पड़ेगा, ठीक है? गुरुजी बोला ठीक है, जब तुम मेरे को याद करोगे मैं आ जाऊंगा। अब 1 महीना बीत गया, भगवान दर्शन नहीं दिए। ए बच्चा, आवाज़ नहीं करना। तो जब छोड़ के नहीं बैठे, सब एक जगह बैठे। हाँ, तो जब भगवान 1 महीने में भगवान दर्शन नहीं दिए, सुनो इधर सुनो, उधर मत देखो।
जब भगवान 1 महीने में दर्शन नहीं दिए तो गुरु जी को बुलाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो गुरु जी आ गए, बोले क्या हुआ? बोले भगवान जो है दर्शन नहीं दिए। तो बोले एक काम करो, तुम जो है खाना पीना छोड़ दो, क्या अन्न को छोड़ दो, ठीक है, और फल खा के रहो। क्या खा के रहो? फल खा के रहो। तो जंगल में फल तो मिलता है ना, तो सिर्फ फल खा के रहे। 1 महीना ऐसे बीत गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करते रहे। 1 महीना फल खाने के बाद में छोड़ना, फल खाते, सिर्फ फल खाते रहे, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। फिर गुरु जी को बुलाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्या हुआ? भगवान दर्शन नहीं दिए। तो बोला ऐसा करो, फल खाना भी छोड़ दो। क्या करो? फल खाना भी छोड़ दो। तो क्या करना है? तो बोलो कि सिर्फ जो है पानी पी के रहो। क्या करो? पानी पी के रहो। 1 महीना पानी पी के रहा, पर मंत्र जप को छोड़ा नहीं। देखो, मंत्र जप को छोड़ा नहीं। वही बोला ना कि जीवन में कितने भी कठिन परिस्थिति आ जाए, भगवान का नाम लेना हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान का नाम लेता रहा, फिर भी भगवान दर्शन नहीं दिए, है ना। तो फिर गुरु जी को बुलाया, गुरु जी गुरु जी। बोला क्या? भगवान दर्शन नहीं दिए। तो बोले एक काम करो, जल पीना भी छोड़ दो। क्या बोले? जल पीना भी, और जल पी के बिना पिए भी 1 महीना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप किया। देखो छोटा बच्चा है ना। फिर भी भगवान दर्शन नहीं दिए। तो फिर गुरु जी को बुलाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्या हुआ? तो बोले भगवान दर्शन नहीं दिए। तो बोले एक काम करो कि क्या करो, सांस लेना भी बंद कर दो। क्या कर दिया? सांस लेना भी बंद कर दो, ठीक है ना। तो जब सांस लेना बंद कर दिए तो भगवान क्या किए? तुरंत प्रकट हो गए, है ना। तो छोटा सा बच्चा किसके कारण से भगवान को प्राप्त किया? भगवान का मंत्र जप करने से भगवान को प्राप्त किया। वैसे ही आप लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, है ना। भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपका अलग अलग भगवान हो सकता है। किसी को कृष्ण भगवान अच्छे लगते होंगे, किसी को राम भगवान अच्छे लगते होंगे, किसी को शंकर भगवान अच्छे लगते होंगे, किसी को दुर्गा जी अच्छी लगती होगी, है ना, और किसी को हनुमान जी अच्छे लगते होंगे, ठीक है ना। रुचि अलग अलग है। जैसे मिठाई दुकान में जाओगे तो दुकानदार से बोलोगे कि भैया मेरे को मिठाई दो, तो दुकानदार पहले क्या पूछेगा? कौन सी मिठाई चाहिए? पूछेगा नहीं पूछेगा? पूछेगा ना। अब बोलोगे नहीं आप अपने मन से दे दो, तो वो अपने मन से दे देगा, तो कोई भी मंत्र मिल जाएगा आपको। पर आप बोलोगे नहीं मेरा प्रिय भगवान हनुमान जी है, तो आपको कौन सा भगवान का मंत्र मिलेगा? हनुमान जी का। कोई बोले कि मुझको दुर्गा माता बहुत प्रिय है, तो किसका मंत्र मिलेगा? दुर्गा माता का मंत्र मिलेगा। तो जो जो अपना प्रिय भगवान है उस प्रिय भगवान का मंत्र को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उससे भगवान हमको मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब हमारा क्या होगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। ये सब अंतःकरण शुद्ध होने के साधन हैं। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब हमको भगवान का दर्शन मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम बाल बनाते समय दर्पण के सामने देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं ना। स्नो पाउडर लगाते समय भगवान दर्पण के सामने देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। पर यदि वो दर्पण बहुत मैला हो, उसमें धूल जमा हो, ठीक है, तो हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मल को, धूल को हटाना पड़ेगा, है ना। वैसे हमारे अंतःकरण में बहुत सारा मैल जमा है, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे दर्पण में हटाते हैं क्या करना पड़ता है? पोंछना पड़ता है। वैसे ही मंत्र जप करके, ठीक है, सुगंध पदार्थ को खा करके, है ना, इससे हमारा अंतःकरण, हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। बात समझ में आया? ठीक है। फिर कल समय मिले तो कल फिर इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।